हरि हरे दोनों एक ही है, न ये कम है न वो कम है। उन्हीं ने धारी को काटा, इन्होंने वित्त पर काटा। इन्होंने धारी को काटा, इन्होंने वित्त पर काटा। जगत उपकार करने में न ये कम है न वो कम है। जगत उपकार करने में न ये कम है न वो कम है। हरि हरे दोनों एक ही है, न ये कम है न वो कम है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास के समय जब जाबालिक ऋषि से मिलने गुप्त रूप से नर्मदा के तट पर आए, उस समय वह स्थान पर्वतों से घिरा था। रास्ते में भगवान शंकर ने भी उनसे मिलने को आतुर थे, लेकिन भगवान और भक्त के बीच वे नहीं आ रहे थे। भगवान राम के पैरों को कंकड़ ना चुभे, इसके लिए शंकर जी ने छोटे छोटे कंकड़ों को गोलाकार कर दिया। इसीलिए कंकर कंकर से शंकर बोला जाता है। इसलिए कंकर कंकर से शंकर बोला जाता है। जब प्रभु श्री राम रेवा तट पर पहुँचे तो गुफा से नर्मदा का जल बह रहा था। राम यहीं रुके और बालू एकत्र कर शिवलिंग बनाया और 1 माह तक उसका नर्मदा के जल से अभिषेक करते रहे। आखिरी दिन लिंग के स्थान पर शंकर जी स्वयं विराजित हो गए और भगवान राम शंकर का मिलन हुआ। रामचरितमानस में कई ऐसे दृष्टांत हैं जिनमें दोनों प्रभु एक दूसरे की आराधना करते दिखते हैं। प्रभु राम जिस समय लंका पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे थे और समुद्र पर सेतु का काम चल रहा था, उस समय भी प्रभु राम के मन में भोलेनाथ की भक्ति की हिलोरें मारने लगीं। मानस के मुताबिक प्रभु राम ने यह कहा, यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, उसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। इसके बाद ही राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की, जिसका नाम रामेश्वरम हुआ। श्री राम ने रामेश्वरम नाम की व्याख्या करते हुए कहा कि जो राम के ईश्वर हैं वही रामेश्वर यानी शिव हैं। वही दूसरी ओर शिव जी ने रामेश्वरम नाम की व्याख्या करते हुए कहा कि राम ने जिनके ईश्वर वह रामेश्वर। जब दोनों ही भगवान एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं तो फिर एक की पूजा से दूसरे का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। भगवान शिव केवल अपने आराध्य राम की सेवा के खातिर ही हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए और साबित कर दिया कि तीनों लोकों में उनसे बड़ा राम भक्त दूसरा नहीं है। इसलिए सावन में भोलेनाथ की प्रसन्नता प्राप्त करनी है तो उनके साथ प्रभु राम यानी उनके आराध्य को किसी न किसी रूप में जोड़ दीजिए। भगवान महेश्वर अवश्य प्रसन्न होंगे। एक बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए हम सबको कि महादेव और श्री राम दोनों अभिन्न हैं। इसलिए किसी एक की पूजा और दूसरे का निरादर कतई संभव नहीं है। यदि कोई श्री राम का द्रोही है लेकिन शिव उपासक है या फिर राम उपासक है
किंतु शिवद्रोही है। ऐसे व्यक्ति को उपासना का फल तो दूर की बात है, नरक में जाने की भी बात कही गई है। शंकर प्रिय मम दोही, शिवद्रोही मम दास। ते नर करई कल्प भरी, घोर नरक बहु बास। सावन में शिव मंत्र ओम नमः शिवाय एवं श्री राम जय जय राम का मंत्र का उच्चारण कर शिव को जल चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भोले बाबा की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री